नमस्कार। अगर आजकल इंडियन एविएशन सेक्टर की खबरों पर नजर डालें तो थोड़ा कंफ्यूज होना तो बनता है ना? मतलब एक तरफ तो देखिए एयरलाइंस सैकड़ों नए प्लेन्स के ऑर्डर दे रही हैं, ग्रोथ एकदम आसमान पर है। और फिर दूसरी तरफ जो टॉप सीईओज हैं वो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। तो आज चलिए इस पहेली को ही सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक ऐसा मार्केट जहां पैसेंजर नंबर्स सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, फ्यूचर की डिमांड पूरी करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लेन खरीदे जा रहे हैं, वहां टॉप लीडरशिप बाहर क्यों जा रही है? पहली नजर में तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन क्या हो अगर हम सब सवाल ही गलत पूछ रहे हों? क्या हो अगर असली कहानी ये है ही नहीं कि सीईओ क्यों जा रहे हैं, बल्कि ये है कि जब कोई इंडस्ट्री इतनी इतनी तेजी से बढ़े कि उसका जो लीडरशिप का मॉडल है वही पुराना पड़ जाए, तब क्या होता है? हाँ, अब ये एक ऐसा सवाल है जो हमें असल मुद्दे के करीब ले जाता है। तो देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव में छिपा है, जिससे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त गुजर रही है। अब खेल सिर्फ तेजी से बढ़ने का नहीं रहा है, अब खेल है इस बहुत बड़ी मशीन को परफेक्शन के साथ चलाने का। इसको ऐसे सोचते हैं, पहले इंडस्ट्री थी ग्रोथ फेज में। ये एक तरह की गोल्ड रश जैसी थी, जहां सबका एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा रूट्स पर कब्जा करो, ज्यादा से ज्यादा प्लेन्स खरीदो। लेकिन अब ये एग्जीक्यूशन फेज में आ चुकी है, और यहां चुनौती बिल्कुल अलग है। यहां चैलेंज है एक विशाल कॉम्प्लेक्स मशीन को चलाने का, जहां हर छोटा बड़ा पुर्जा, हर एक फ्लाइट, हर रोज बिना किसी भी गड़बड़ी के काम करे। तो सीधी सी बात यह है कि फोकस अब एक्सपेंशन से हटकर एग्जीक्यूशन पर आ गया है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा भी है कि अब लॉन्ग टर्म सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कितने एफिशिएंट हैं और आपके सिस्टम्स कितने मजबूत हैं। ये रेस अब सबसे बड़ा बनने की नहीं, बल्कि सबसे बेहतर बनने की है। और जाहिर है इस नए दौर के लिए एक नए तरह के कप्तान की जरूरत है। अब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत नहीं है जो जीरो से कुछ खड़ा कर दें। नहीं, अब जरूरत है ऑपरेटर्स की, यानी वो लोग जो इस बड़ी सी कॉम्प्लेक्स पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकें और इसे हर रोज एकदम स्मूथली चला सकें। और अगर इस ऑपरेटर मॉडल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है, तो इंडिगो के नए सीईओ विली वॉल्श की अपॉइंटमेंट से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। उनका जो एक्सपीरियंस है वो ठीक वही है जिसकी इंडस्ट्री को इस मोड़ पर जरूरत है। जरा विली वॉल्श का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने सिर्फ एयरलाइंस को बड़ा नहीं किया, उन्होंने लेबर यूनियंस के साथ मुश्किल लड़ाइयां लड़ी हैं, कई अलग अलग एयरलाइंस को मर्ज करके आईएजी जैसा बड़ा ग्रुप बनाया है, और 2008 के फ्यूल शॉक जैसे बड़े बड़े तूफानों का सामना भी किया है। ये एक्सपीरियंस एक्सपेंशन से कहीं ज्यादा एग्जीक्यूशन और क्राइसिस मैनेजमेंट का है। अब आते हैं इस बात पर कि इंडिया के लिए ये सिचुएशन इतनी यूनिक और चैलेंजिंग क्यों है। देखिए, इंडिया की जो एविएशन जर्नी रही है ना, वो एक कॉम्प्रेस जर्नी रही है। मतलब जरा सोचिए कि जो डेवलपमेंट दशकों में होता है वो यहां एक प्रेशर कुकर में कुछ ही सालों में हो रहा है। ये फर्क बहुत बड़ा है। दुनिया के बाकी हिस्सों में पॉलिसी, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरलाइन स्ट्रैटेजी, इन सबको एक साथ आने में दशकों लगे। ये एक बहुत धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस थी। और इंडिया ये सब कुछ एक साथ बहुत ही कम टाइम में करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा है जैसे एक साथ कई गेंदों को हवा में उछालकर बाजीगरी करना। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अब दांव बहुत ऊंचे हो गए हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेंगा टावर बनाने जैसा है। सिस्टम्स अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं और एक छोटी सी भी गलती पूरे स्ट्रक्चर को नीचे ला सकती है। मतलब गलती की गुंजाइश अब ना के बराबर है। और यहीं पर एक माहिर ऑपरेटर की वैल्यू समझ में आती है। और यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल जो इंडियन एविएशन का भविष्य तय करने वाला है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। कुछ साल पहले सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि क्या इंडिया में इतने लोग फ्लाइट्स लेंगे भी। अब ये सवाल बेमानी हो चुका है। डिमांड तो आसमान छू रही है। तो असली चुनौती अब पैसेंजर्स ढूंढने की नहीं है, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरी और सिस्टेमिक है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक आखिरी बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो विशाल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, रेगुलेटर्स, पॉलिसीज सब शामिल हैं, क्या ये सिस्टम उस जबरदस्त एम्बिशन का वजन उठा भी सकता है जो इस पूरे सेक्टर को चला रही है? इस सवाल का जवाब ही इंडियन एविएशन का अगला चैप्टर लिखेगा।